दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी पूरे देश में अस्थायी कर्मचारी हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है आ चुका है और जिससे नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ साथियों, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, जितने भी अस्थायी कर्मचारी पूरे देश में हैं उनके नियमितीकरण का रास्ता जो है साफ हो गया है। ये ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है जिसकी जानकारी आज हम पूरी इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश जारी कर दिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है और इससे अस्थायी कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, अंशकालीन कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्या क्या फायदे जो है मिल सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मित्र, ताकि हर एक के पास ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है साथियों। इस पेज पर ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों की कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। तो आपको इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो से पहले तुरंत खबरें अपडेट की जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उमा देवी के फैसले का लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला। तो महत्वपूर्ण फैसला क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप खबर देख लीजिए। 22 दिसंबर 2024 की ये खबर मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। मतलब अभी ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा जो है फैसला जो है ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 में अपने पहले के फैसले के गलत इस्तेमाल की आलोचना करते हुए तथार्थ या संविधात्मक शर्तों पर कार्यरत लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने जग्गो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य सिविल अपील संख्या वर्ष 2024 में अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWUC के कर्मचारियों को बहाल करने और उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया गया। यहाँ पर सभी की बात है, अभी आगे देख लीजिएगा। न्यायालय ने पाया कि उमा देवी एक ऐतिहासिक फैसला जो पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया था, इसका इस्तेमाल लंबे समय से आवश्यक भूमिकाओं में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण के उचित दावों को नकारने के लिए किया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक एक सख्त टिप्पणी की है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के उचित दावों को नकारने के लिए इस फैसले का उपयोग जो है किया जा रहा था। अब आगे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लीजिए। अपीलकर्ता श्रीमती जग्गो और 3 अन्य ने 1 दशक से लेकर लगभग 2 दशकों तक CWUC में सेवा की थी। शुरू में अंशकालिक और तथार्थ शर्तों पर नियुक्त किए गए। उनकी भूमिकाओं में झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना, बागवानी करना और CWUC के दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अन्य रख रखाव कार्य शामिल थे। 2018 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट द्वारा नियमितीकरण के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद उनकी सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की संविधात्मक प्रकृति और उमा देवी पर निर्भरता का हवाला देते हुए इस बर्खास्तगी को बरकरार रखा। राहत से वंचित श्रमिकों ने इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अब यहां देख लीजिए कुछ कानूनी मुद्दे। उमा देवी फैसले का गलत इस्तेमाल। मुख्य तर्क उमा देवी फैसले की गलत व्याख्या के इर्द गिर्द घूमता रहा। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय का उद्देश्य पिछले दरवाजे से अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि आवश्यक कार्य करने वाले लंबे समय से
सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करना था। न्यायालय ने क्या कहा है, यहां पर जरा आप यहां पर गौर से देखिएगा दोस्तों कि न्यायालय ने क्या कहा है। न्यायालय ने कहा अपीलकर्ताओं का काम छिटपुट या आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक दशक से अधिक समय तक अभिन्न और निरंतर था। इस तरह की नियुक्ति को अस्थायी करार देना और साथ ही उन्हीं कर्तव्यों को आउटसोर्स करना प्रतिवादियों के रुख में अंतर्निहित विरोधाभास को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे क्या है और कुछ, तो यहाँ पर नियुक्तियों और कर्तव्यों की प्रकृति, तो क्या कहा न्यायालय ने, न्यायालय ने प्रतिवादी के इस दावे को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं की भूमिकाएं अंशकालिक और आकस्मिक थी। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा लंबे समय तक प्रतिदिन किए जाने वाले सफाई, धूल झाड़ना और रखरखाव के कार्य ना तो छिटपुट हैं और ना ही तथर्द हैं। वे किसी भी कार्यालय के कामकाज के लिए अपरिहार्य हैं और नियमित पदों के समान है। यहाँ पर यह टिप्पणी जो है न्यायालय की वो बहुत महान हो जाती है कि नियमित पदों के समान हैं। प्राकृतिक न्याय से इंकार, अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समाप्ति पत्रों में पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण का अभाव था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने इस पर क्या जोर दिया है, यहां तक कि संविदा कर्मचारियों को भी उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, खासकर जब उनके पास दशकों तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड हो। और आगे देख लीजिए, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि कम अवधि वाले या कम योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका बहिष्कार मनमाना भेदभाव है। न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई, यह देखते हुए कि प्रतिवादी विभाग नियमितीकरण के समान मानकों को लागू करने में विफल रहा है। अब यहां देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। प्रतिवादियों ने तर्क दिया, मतलब किसने दिया, कंपनी ने, एजेंसियों ने, विभागों ने तर्क दिया कि नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता इनके पास नहीं है, तो जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। और क्या कहा न्यायालय ने, अपीलकर्ताओं के लंबे कार्यकाल के दौरान कभी लागू नहीं की गई शैक्षणिक योग्यता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनका लगातार प्रदर्शन उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। नीतिगत ढाल के रूप में आउटसोर्सिंग, या प्रतिवादियों ने न्यायिक कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं के कार्यों को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। न्यायालय ने पाया कि यह कार्रवाई कर्तव्यों की 12 मासी प्रकृति और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, न्यायालय ने क्या कहा कि जो यह कार्रवाई कर्तव्यों की 12 मासी प्राकृतिक और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को प्रदर्शित करता है। न्यायालय का कहना यहाँ यह है कि किसी कर्मचारी को 28 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है, तो किसी का साल भर में 10 माह काम किया जा रहा है, ताकि उसका नियमितीकरण का जो रास्ता है वो न खुलने पाए। न्यायालय ने यहाँ स्पष्ट कहा कि ये जानबूझकर 12 मासी काम को जो है छोटा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है न्यायालय ने यहाँ पर टिप्पणी की है। आगे देख लीजिए, फैसले में कहा गया आउटसोर्सिंग की आड़ में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से बदलना भूमिकाओं की आवश्यकता को उजागर करता है, जबकि प्रतिवादियों की सद्भावनापूर्ण मंशा की कमी को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए वो देख लीजिए। पहला, बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करना। कोर्ट ने 2018 में जारी बर्खास्तगी के आदेशों को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विपरीत बताते हुए उन्हें अमान्य कर दिया। दूसरा, बहाली और नियमितीकरण, अपीलकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया। संगठन में उनके लंबे, निर्बाध और अपरिहार्य योगदान को मान्यता देते हुए उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना था। आगे देख लीजिए साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ, जबकि कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए पिछला वेतन देने से इंकार कर दिया। उसने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए सेवा की निरंतरता के लिए बीच की अवधि को गिना जाए। न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां,
निर्णय निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भरा हुआ था। पहली टिप्पणी थी, अस्थायी या अनुबंधित जैसे लेबल दशकों से किए गए कार्य की मूल प्रकृति को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी कोर्ट ने टिप्पणी की कि रोजगार का सार इसकी प्रारंभिक शर्तों में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और अपरिहार्य कर्तव्यों की वास्तविकता में निहित है। फिर तीसरी टिप्पणी कोर्ट की क्या थी साथियों, रोजगार का सार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगली टिप्पणी थी, रोजगार का सार इसकी प्रारंभिक शर्तों में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और अपरिहार्यताओं की वास्तविकता में निहित है। आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि वे रोजगार में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करें, खासकर जब काम की प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से नियमित हो। न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ में अपने हाल के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दोहराया गया कि नियुक्ति के समय प्रक्रियात्मक चूक कर्मचारियों को निरंतर सेवा के माध्यम से अर्जित उनके मूल अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित नहीं कर सकती है। तो साथियों, आपको बता दें कि ये फैसला जो है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और जाहिर सी बात है, फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो पूरे देश में ये लागू होगा। अब देखना ये होगा कि इस फैसले का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिलता है, कितना समय लग जाता है इस फैसले का लाभ मिलने में, क्योंकि अभी फैसला आया है, इसको धरातल पर उतारने में काफी टाइम लग सकता है, 2 से 4 माह भी लग सकता है या 1 से 2 माह भी लग सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक इस फैसले का फायदा जो है कर्मचारियों को दिया जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतनी जानकारी, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।